या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है और इसका समापन कब होगा, किन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि का वरदान पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ दुर्गा सुख समृद्धि ऐश्वर्य व शक्ति की देवी हैं। इन नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि, जिसे हम वासंतिक नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, ये इस वर्ष 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। देखिए मित्रों, वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। और हम सबका जो नया वर्ष है, इसका प्रारंभ चैत्र नवरात्रि के शुरुआत से ही हो जाता है। और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो इस वर्ष 2 अप्रैल को पड़ रही है, इस दिन होने वाला है। वहीं इसका जो समापन है 10 अप्रैल 2022, जिस दिन रामनवमी है, महानवमी है, महानवमी का व्रत किया जाएगा। 10 अप्रैल को इसका समापन हो रहा है। वही हवन आदि करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 10 अप्रैल को ही है। तो देखिए मित्रों, नवरात्रि में हम सब क्या करते हैं, माँ दुर्गा की प्रीति प्राप्ति हेतु, अपने कल्याण हेतु कलश की स्थापना की जाती है। और ये कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, देखिए, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है 2 अप्रैल 2022 सुबह में प्रातः सूर्योदय से लेके 8:30 बजे तक, आप सूर्य उगने के पश्चात 8:30 बजे तक कलश का स्थापना कर लें। अगर नहीं, इस समय में आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त, जो सबसे प्रिय है, जिस समय सूर्य जो है ठीक माथे के ऊपर होता है, यह मुहूर्त बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है। यह जो है दोपहर 11:25 से 12:24 तक, यह जो समय है अभिजीत मुहूर्त में, इस समय के बीच में आप कलश स्थापना करें। देखिए, 2 अप्रैल 2022 को प्रारंभ होगा और यह नवरात्रि का जो समय है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि इसमें आपको पूरे 9 दिन मिल रहे हैं। और महाअष्टमी का व्रत 9 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। तो जो लोग चढ़ती उतरती वाला व्रत करते हैं, प्रथम दिन और अंतिम दिवस, वो 2 अप्रैल 2022 और 9 अप्रैल 2022 को अष्टमी का व्रत कर लेंगे। और जो 9 दिन व्रत करते हैं वो 2 अप्रैल से प्रारंभ करके 10 अप्रैल 2022 तक व्रत रहेंगे। वह उनका पारण जो है 11 अप्रैल 2022 के दिन पारण कर लेंगे। अब मैं बताऊंगा कैसे कलश स्थापना करेंगे। देखिए, वैसे तो पिछले भागों में मैंने बताया है, प्रत्येक वर्ष बताता हूँ कलश स्थापना कैसे करना है, लेकिन कलश स्थापना में किन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कलश जो है मिट्टी अथवा धातु के का लोटा होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करेंगे, प्रातः काल उठ के स्नान ध्यान करके पूजा स्थल की साफ सफाई कर लेंगे। उत्तर पूर्व का कोना क्या होता है, पूजा स्थल होता है। उत्तर पूर्व के कोने में आप साफ सफाई करके लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के पश्चात माता की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। अब उसके ठीक नीचे आप लाल कपड़ा बिछा के अथवा बालू अथवा स्वच्छ मिट्टी, आप किसी घाट आदि के किनारे की मिट्टी ले आए, या जो भी मिट्टी आपको सुलभ से प्राप्त हो, उस मिट्टी को बिछा दें। तत्पश्चात जौ के कुछ दाने उस पर अभिसिंचित करें। तत्पश्चात जल डालेंगे। जल डालने के बाद पुनः जो है बालू अथवा मिट्टी बिछा देंगे, पुनः जल को अभिसिंचित करेंगे। देखिए, उसके पश्चात लोटे को आप रख देंगे। लोटे में शुद्ध गंगा जल, पवित्र नदियों के जल को आप भर देंगे
उस जल में जो है सिक्का, सुपारी, दूब, अक्षत आदि को डाल के एक कटोरे में चावल से कटोरे को भर देंगे और आम का पल्लव, लोटे में आम का पल्लव डाल के कटोरे को ऊपर रख देंगे और एक नारियल लेके उस पे लाल कपड़ा लपेट देंगे, अथवा नारियल अगर न हो सुपारी या फिर दक्षिणावर्ती शंख को लपेट के उस कटोरे के ऊपर रख देंगे। और देखिए जब जब आप कर रहे हैं, जैसे कि बालू बिछा रहे हैं, स्वच्छ मिट्टी बिछा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस समय माता रानी के स्वरूप का ध्यान करेंगे, माँ दुर्गा के स्वरूप का ध्यान करेंगे। और यदि आप अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, कोई कामना आपकी है, तो क्लीम बीज का उच्चारण करते रहेंगे, क्लीम क्लीम क्लीम। या फिर अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो श्रीम बीज का, जो कि लक्ष्मी बीज है, इसका उच्चारण करेंगे। या तो सबसे अच्छा प्रत्येक वर्ष में बताता हूँ नवाण मंत्र, जो माँ दुर्गा का मंत्र है, अपने आप में सिद्ध मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप ये करेंगे। जिस समय में मैंने बताया उस समय में कलश स्थापना करें और इस प्रकार करें। दुर्गा सप्तशती के का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अर्गला, कीलक, कवच आदि का पाठ कर सकते हैं, तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। ये जो मुहूर्त है 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, इसका आप लाभ उठाएं। माँ दुर्गा के स्वरूपों का पूजन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए वैसे तो जीवन में हम सभी प्रकार के सुखों को पाना चाहते हैं। कोई धन की प्राप्ति चाहता है, तो कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। और रामनवमी जो कि 10 अप्रैल 2022 को पड़ रहा है, रामनवमी में मध्याह्न के समय कर्क लग्न में राम जी का क्या होगा, जन्म होगा। और ये रामनवमी जो है चैत्र नवरात्रि के समय ही रामनवमी मनाई जाती है। तो राम जी के कुछ मंत्रों का जप करके, कुछ मंत्रों का उपाय करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आज के परिवेश में सभी को धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। धन के लिए कुछ मंत्रों को मैं बता देता हूँ। इन नवरात्रियों में आप कम से कम 11-11 माला आप अवश्य जप करें। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो श्रीम बीज जो क्या है, लक्ष्मी बीज है। ओम श्रीम रामाय नमः, ओम श्रीम रामाय नमः। इससे क्या होगा, श्रीम बीज लगा दिए और ओम श्रीम रामाय नमः, इन मंत्रों का आप 11 माला जप करेंगे। 9 दिन 11-11 माला जप करें और 10 अप्रैल 2022 को अंतिम दिवस हवन कर लें, तो आपका ये मंत्र पूर्ण होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी कोई भी कामनाएं हैं, नौकरी संबंधी, संतान संबंधी, या फिर जो भी आपकी कामना है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए क्लीम बीज का प्रयोग करेंगे। जो कामना का बीज है, ओम क्लीम रामाय नमः, ओम क्लीम रामाय नमः, इन 2 मंत्रों का आप प्रयोग करें। और देखिए वैसे अगर कोई आप पहले से मंत्र जप रहे हैं तो उसकी संख्या नवरात्रि में आप बढ़ा सकते हैं। क्या है, नवरात्रि का जो समय है शक्ति से भरा हुआ समय है। माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है इस समय में। तो इन समयों में आप मंत्रों का जप करके जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सकती हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ अथवा कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। श्री सूक्तम जिसमें कुल 16 श्लोक होते हैं, माँ लक्ष्मी के 16 मंत्रों का, 16 श्लोकों के मंत्रों का, जिसमें माँ लक्ष्मी की स्तुति की गई है, उन मंत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। और अंतिम दिवस इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके आप हवन आदि कर सकते हैं। ये सब करें और अपना जीवन सफल बनाएं। आशा है आपको मेरा ये कार्यक्रम नवरात्रि विशेष
पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।